हर हर महादेव। शीर्ष नमस्तुभ्य में मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, मैं आज आप सभी शुभ भक्तों की तुलसी जी की कथा, तुलसी जी की पौराणिक विवाह की कथा, तुलसी जी के उपाय एवं पौराणिक कथाएं, तुलसी जी के उपाय, तुलसी के पौधों की नियमित पूजा क्यों की जाती है, तुलसी की पत्तियों का सेवन क्यों करते हैं, तुलसी और शालिग्राम विवाह की क्या महत्वता है, तुलसी की जड़ में कपूर जलाने से क्या लाभ हो सकता है, तुलसी की माला धारण करने से क्या लाभ हो सकता है, तुलसी के पत्ते और जल का क्या प्रयोग हो सकता है और तुलसी माता की पूजा का क्या महत्व है। मैं आज ये सब आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों को इन सभी विषयों की जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं आप सभी शिव भक्तों को इस विषय की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो मित्रों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो तक को अंत तक अवश्य देखिएगा। भगवती मैया तुलसी माता को ये वीडियो समर्पित है, तो आप उनका अनादर बिल्कुल नहीं करिएगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तुलसी मैया की जय या श्री नारायण हरि या शालिग्राम महाराज की जय, कुछ न कुछ एक उनका भगवत नाम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय आप सभी शिव भक्तों को लेते हुए चलते हैं कथा की तरफ, समझते हैं कथा को। भगवती तुलसी की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी जी से पवित्र तुलसी या वृंदा भी कहा जाता है का हिंदू धर्म में बहुत अधिक धार्मिक और औषधीय महत्व है। तुलसी को माता तुलसी भी कहा जाता है और इसे भगवान विष्णु की प्रिय पौधा माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी देवी का असली नाम वृंदा था। वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी और वह असुर राज जलंधर की पत्नी थी। जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण अमर था। उसे कोई देवता या मानव मार नहीं सकता था। जलंधर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। जलंधर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने जलंधर को मारने का एक उपाय सोचा। उन्होंने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने आकर उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसका पति जलंधर है। जब वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया तो उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया और उसी समय देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह पता चला कि उसके साथ छल हुआ तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वह पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाए। इस श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह भविष्य में तुलसी के रूप में पूजाएगी और उसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर का रूप धारण किया। तभी से तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह करने की परंपरा शुरू हुई। इस कथा के अनुसार तुलसी का आयोजन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। तुलसी विवाह का जो आयोजन होता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन विष्णु जी के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न होता है। तुलसी के उपाय क्या है? एक पौराणिक कथा आती है, इसमें तुलसी के उपायों के विषय में भी एक पौराणिक कथा आती है। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस परिवार में अत्यधिक गरीबी थी, लेकिन वे अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु के भक्त थे। उस परिवार की स्त्री जिसे सावित्री कहा जाता था, वह हर दिन अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे की पूजा करती थी। नित्य तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना, पूजन करना, ये उसकी प्रक्रिया थी। तुलसी के प्रति उसकी अपार श्रद्धा और भक्ति थी। सावित्री का परिवार अत्यधिक तंगी से गुजर रहा था और कई बार उसके पास भोजन का भी अभाव हो जाता था।
एक दिन सावित्री ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, हे भगवान विष्णु, मैंने सदैव आपकी और तुलसी माता की पूजा की है, फिर भी हम इतनी गरीबी और कष्ट से क्यों जी रहे हैं। उस रात सावित्री ने एक दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति अटल है, इसलिए मैं तुम्हें तुलसी के रूप में तुलसी के कुछ उपाय बताता हूँ। श्री हरि नारायण ने उनको उपाय बताए जो तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएंगे। उन उपायों को करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं उन उपायों के विषय में। तुलसी का पहला उपाय, तुलसी के पौधे की नियमित पूजा। भगवान विष्णु ने कहा, तुम हर दिन तुलसी के पौधे की पूजा किया करो और उसमें जल अर्पित करो। विशेष रूप से शाम के समय दीप जलाकर तुलसी की परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन संपत्ति का आगमन होता है। दूसरा उपाय, तुलसी की पत्तियों का सेवन। भगवान विष्णु ने आगे कहा, रोज सुबह खाली पेट तुलसी की पत्तियों का सेवन करो। यह न केवल तुम्हारे स्वास्थ्य को बेहतर करेगी, बल्कि इससे घर में सुख, शांति और आरोग्यता भी बनी रहेगी। तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर है और इसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। तुलसी और शालिग्राम विवाह। भगवान विष्णु ने कहा, कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान यानी भगवान श्री हरि नारायण का प्रतीक शालिग्राम भगवान जो है से करवाओ। यह अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इससे तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं का अंत होगा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा तुम पर प्राप्त होगी। तुलसी जी की जड़ में कपूर जलाना अगला उपाय। सावित्री को बताया गया, श्री हरि नारायण ने बताया कि नियमित रूप से तुलसी की जड़ के पास शाम के समय कपूर जलाने से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी की माला धारण करना, ये पांचवा उपाय जो श्री हरि नारायण ने बताया। भगवान विष्णु ने सावित्री से कहा, यदि तुम तुलसी की माला धारण करोगी तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। तुलसी की माला धारण करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और मन में शांति का भाव होता है। छठवां उपाय, तुलसी के पत्ते और जल का प्रयोग। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि किसी शुभ कार्य से पहले या भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर जल या भोजन का सेवन करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इससे भोजन और जल शुद्ध हो जाता है और परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। अतः सावित्री ने भगवान विष्णु द्वारा बताए गए तुलसी के इन उपायों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने जीवन में अपनाया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसका परिवार खुशहाल हो गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि तुलसी माता की पूजा और सही उपाय करने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है। भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए तुलसी के पौधे का धार्मिक और औषधीय रूप में विशेष महत्व है और इसका पूजन व उपाय करने से जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तुलसी माता की पूजा का क्या महत्व हो सकता है? क्या महत्व है? श्री नारायण ने बताया, तुलसी माता की पूजा करने से परिवार में शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। तुलसी को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसे विभिन्न रोगों के उपचारों में उपयोग किया जाता है। तो चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को माता तुलसी के विशेष उपाय, उनकी संपूर्ण जानकारी कि अगर आप ऐसे उपाय करते हो, हर व्यक्ति के घर में माँ तुलसी का पौधा तो होता ही होता है। तो चलिए मित्रों, उपाय अवश्य करिए। अगर ये वीडियो आप सभी शिव भक्तों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे
तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल मत भूलिए मित्रों। चलिए मित्रों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों मेरे दोस्तों।